हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल राहुल शर्मा फिजिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में ऑर्थोगोनल वेक्टर पढ़ा दिया था। आज वाली वीडियो में मैं आपको नल वेक्टर पढ़ाने जा रहा हूं। नल वेक्टर यानी जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर क्या होता है उसको जानेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उसको जानेंगे। ठीक है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर डाल लीजिए आप भी, इसको बोलते हैं शून्य वेक्टर, शून्य शून्य सदिश। ठीक है, इसको शून्य सदिश भी बोलते हैं और इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। नल वेक्टर, इसको भी आप लिख लीजिए, और नल वेक्टर। ठीक है, इस चीज को जानते रहिएगा आप। अ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर इन स्पेस that has a magnitude equal to 0 and direction is undefined। इसका मतलब ये है, मैंने इंग्लिश में इसलिए बता दिया, कुछ सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी होते हैं। इसका मतलब ये होता है, जैसे हमने अभी आपको अभी तक क्या पढ़ाया कि एक वेक्टर है। वेक्टर किसे कहते हैं? ए वेक्टर किसे, मतलब वेक्टर किसे कहते हैं? जिसके पास भाई डायरेक्शन हो और इंटू मैग्नीट्यूड हो, मतलब मैग्नीट्यूड उसी तो कहते हैं सदिश राशि। सदिश राशि किसको कहते हैं? जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। तो इस केस में क्या है, हम उसे ऐसे दर्शाते हैं। इस केस में क्या है, हमने बताया है कि लेंथ को ही, लंबाई को ही मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब इसके लेंथ को कम करते चले जाओ, कम करते चले जाओ, एकदम कम कर दो, मतलब शून्य कर दो। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, शून्य हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसका डायरेक्शन देखिए, जब इसका लेंथ आपने शून्य कर दिया, कम करते हुए शून्य कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड तो शून्य हुआ ही हुआ, लेकिन इसके डायरेक्शन का कुछ पता नहीं है कि ये इधर का है या इधर का है, इधर का है। इसलिए इसका डायरेक्शन जो है क्या है, अनडिफाइंड माना गया है, मतलब ये डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो जीरो वेक्टर किसे कहते हैं ये आपने जान लिया होगा। तो जीरो वेक्टर हम उसे कहते हैं, लिख लीजिए, जीरो वेक्टर हम किसे कहते हैं, जिसके पास, जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, जिसका परिमाण शून्य के बराबर हो, और दिशा अस्तित्व में ना हो या दिशा विहीन हो, जो मतलब, और जो दिशा विहीन हो कह सकते हो, जिसके पास दिशा ना हो। ठीक है, जो दिशा विहीन हो यानी जो अनडिफाइंड हो, जिसकी दिशा डिफाइन ना की जा सके। ठीक है, कि किस डायरेक्शन में शून्य वेक्टर है। और इसको हम कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं शून्य वेक्टर को। ठीक है, एक डाट से। ये हो गया शून्य वेक्टर। अगर हम इसे कुछ इस तरीके से व्यक्त करना चाहें, 3 डायमेंशन में व्यक्त करना चाहें, 2 डायमेंशन में व्यक्त करना चाहें, तो हम उसको भी व्यक्त कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर को 0 से प्रदर्शित करते हैं, उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं। ठीक है, जिसका ना तो परिमाण हो ना ही दिशा हो। ठीक है, जो दिशा विहीन हो उसे क्या कहते हैं, शून्य वेक्टर कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बताते हैं कि इसको 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में कैसे पेश करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे 3 डायमेंशन किसको बोलते हैं, जैसे आप अपने कमरे में बैठे होंगे तो उसका एक कॉर्नर ले लो, ऊपर वाला जो कॉर्नर गया होता है, फिर इसके बाद साइड वाला। जैसे देखो, ये जान लो कमरे का कॉर्नर है, तो देखोगे एक दीवार का इधर ये वाला कॉर्नर और एक दीवार का ये कॉर्नर। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन 0 है तो आप इसको इसी में दर्शाओगे, मतलब ना तो इधर बढ़ेगा ना तो ये इधर बढ़ेगा, इधर इसका जो है शून्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाण शून्य होगा। जब इसके पास लंबाई नहीं है तो इसका परिमाण जो है शून्य हो जाएगा। तो मतलब हम इसको दर्शा सकते हैं जीरो वेक्टर को कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अगर हमको इसको 2 डायमेंशन में दर्शाना है तो क्या करेंगे, बस इसको जो है मिटा देंगे और एक 0 खत्म कर देंगे। तो ये आपका 2 डायमेंशन है। चाहे इसको y मानना ही पड़ेगा, ये x है, ये z था, z मिटा दिए तो x और y का कंपोनेंट यहाँ पे आ गया, मूल बिंदु है और ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, इसका कोई परिमाण नहीं होता है, कोई दिशा नहीं होती इसकी। ठीक है, मतलब दिशा हो, अगर निकालना चाहोगे तो निकालोगे कैसे, जब ये एक बिंदु है इसकी दिशा कहाँ इधर फाइंड है, कैसे आप निकालोगे, इधर है कि इधर है, इधर है, निकाल नहीं सकते ना। इसलिए ये जो है
डायरेक्शन इसका जो है अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब शून्य वेक्टर की प्रॉपर्टी यानी गुण, गुण क्या क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, ये CBSE ICSE सभी बोर्ड के लिए है। हिंदी में क्या होगा, हिंदी अब यूपी बोर्ड के लिए भी है, मतलब जीरो शून्य वेक्टर, शून्य सदिश के गुण, शून्य सदिश के गुण लिखते हुए चलिए, शून्य सदिश के क्या गुण, ठीक है। इसके गुण क्या क्या है मतलब अगर हम शून्य वेक्टर में किसी भी सदिश को जोड़ते हैं या शून्य वेक्टर में किसी भी नॉन जीरो वेक्टर को, जीरो वेक्टर में किसी भी नॉन जीरो वेक्टर का मतलब ये होता है कि सदिश जिसके पास दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों हो, यानी अगर हम इसको ए वेक्टर से जोड़ते हैं तो जोड़ने पे हमारा ए वेक्टर ही आ जाएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। जब हम ये क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, इसको लिख लो, जोड़ते हैं, ठीक है। एडिशन मतलब जोड़ना ना। जब हम किसी जीरो वेक्टर में नॉन जीरो वेक्टर यानी सदिश, नॉन जीरो वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, और जीरो वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का पता ना हो, ठीक है। अब जब हम इसको क्या करते हैं, या जीरो वेक्टर में या तो ए वेक्टर जोड़ दो या फिर ए वेक्टर में जीरो वेक्टर जोड़ दो, मतलब नॉन जीरो वेक्टर में जीरो वेक्टर जोड़ोगे तब भी ए वेक्टर ही आएगा, ठीक है। ये हो गया एडिशन का कंडीशन, ठीक। अब हम सब्सट्रैक्शन का कंडीशन क्या करते हैं, अगर हम किसी जीरो वेक्टर में किसी नॉन जीरो वेक्टर को घटाते हैं यानी सदिश को घटाते हैं जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, तो क्या आता है, माइनस ए वेक्टर के बराबर, ठीक है। यह है सब्सट्रैक्शन यानी घटाने का केस, ये जोड़ना हो गया, ये सब्सट्रैक्शन का है यानी घटाना, ठीक है। ये जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। और क्या है फिर दूसरा क्या है, अगर हम किसी नॉन जीरो वेक्टर को, वेक्टर में से जीरो वेक्टर को घटाते हैं, नॉन जीरो वेक्टर का मतलब बार बार बता रहा हूं मैं, जिसका जो सदिश, ठीक है। नॉन जीरो वेक्टर का मतलब होता है सदिश राशि, ठीक है, जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो उसे नॉन जीरो वेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसमें घटाओगे तो ए वेक्टर आ जाएगा फिर से, ये हो गया घटाने का केस। जैसे ही हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जान लीजिए इसका डॉट प्रोडक्ट का मतलब जो इनटू में लगाते नहीं, जैसे डॉट प्रोडक्ट, जैसे इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब देखिए, जैसे किसी नॉन जीरो वेक्टर में डॉट मतलब ये डॉट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में किसी जीरो वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी जीरो वेक्टर का नॉन जीरो वेक्टर के साथ, डॉट प्रोडक्ट हमेशा शून्य आता है, ठीक, मल्टीप्लाई हो जाता है, शून्य वेक्टर ही आता है। अभी चाहे जीरो का इसमें कर लो, ये भी शून्य ही आएगा, शून्य वेक्टर ही आएगा, ये डॉट प्रोडक्ट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट इसका अलग अलग तरीके से लगाया जाएगा, हम डॉट प्रोडक्ट भी बताएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट भी बताएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है क्रॉस का निशान, ठीक, गुणे जैसे निशान लगाते थे आप, ये भी इनटू का निशान है, कहीं कहीं इसका भी यूज होता है। तो किसी भी नॉन जीरो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो वेक्टर के साथ लेते हैं तो वो जीरो वेक्टर ही आता है। फिर या इसको ले लो, फिर जीरो वेक्टर यानी ए वेक्टर, तो ये भी जीरो वेक्टर ही आएगा। ये हम समझते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के सहायता से समझाते हैं कि मतलब इसका व्यवहारिक जीवन में कैसे आप उपयोग करते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैसे ये शून्य वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड कोई डायरेक्शन नहीं होता है। देखिए ना कैसे हम बताते हैं आपको। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए दो आदमी हैं, देखिए आदमी हम ऐसे बना रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। दो आदमी है और एक ये रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी है, ठीक। अब ये दो आदमी क्या कर रहे हैं, दोनों लोग अपोजिट डायरेक्शन में इस रस्सी को खींच रहे हैं और बल जो है समान है दोनों का, ठीक है। एफ न्यूटन का बल ये लगा रहा है, एफ न्यूटन का बल ये लगा रहा है। तो हमको ये बताइए, जब इस रस्सी पे समान बल लगेगा तो क्या ये रस्सी क्या ये दोनों किसी डायरेक्शन में हिले डोलेंगे? नहीं ना। मतलब क्या ये रस्सी किसी की तरफ जाएगी? नहीं जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो है शून्य वेक्टर काम करने लगा। मतलब यहाँ नेट बल जो है एफ बराबर यानी नेट बल शून्य हो गया। और जब नेट बल शून्य हो गया तो हमने बताया है, क्या बताया,
जब नेट बल शून्य हो जाए तो उसे शून्य सदिश के अंतर्गत लाते हैं। ये शून्य वेक्टर का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आ गया। मान लो कोई बाक्स ही ले लो, दो आदमी है खींचातानी किए हुए हैं और बाक्स ना तो उसकी तरफ जा रहा है ना तो इसकी तरफ जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, अपोजिट डायरेक्शन में बल लग रहा है। क्योंकि ये भी उतना ही बल लगा रहा है, ये भी आदमी जो बाक्स सही से खींच रहा है, दोनों का बल सेम रहेगा तो कहाँ बाक्स जाएगा? यानी नेट फोर्स जो है क्या है? जीरो है। आप समझ रहे हैं? आदमी बहुत अच्छा बनाए हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा बढ़िया से समझने के लिए। जीरो वेक्टर का यूज यहाँ पे है। ठीक है, आशा करते हैं आपको शून्य वेक्टर जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसका यूज आपके व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे घर में हर जगह है। मैंने बताया ना, बॉक्स को जब कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपके भाई भाई में या भाई बहन में हो जाता है, तो कोई भी ऐसा सामान जो खींचा तानी में ना तो वो ही ले जाता है ना तो वो ही ले जाता है, बीच से फट जाता है, तो वो नेट फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो, ताकि जो मैं पढ़ाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे और आप हमसे थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते रहें। धन्यवाद।